ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। राजमाता ज्ञाना ने गुरुदेव के पत्र को सशर्त स्वीकार किया था कि वो अपना कलंकित मुंह अपने प्रजा को जीवन भर नहीं दिखाएंगी। ऐसा उन्होंने एक दंड के रूप में स्वीकार किया था। इसी शर्त पर गुरुदेव, जो नाराज होकर राज्य को छोड़कर चले गए थे, पुनः वापस आए थे। किंतु इस रहस्य को केवल गुरुदेव और राजमाता के सिवाय किसी को पता नहीं था। जिस समय राजमाता विधवा हुई थी, उस समय वो उम्र की चढ़ाई पर प्रौढ़ थीं, जिसका संदेश प्रजा में ऐसा गया कि राजमाता ने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए किसी को अपना मुंह न दिखाने का प्रण किया है, और इसी कारण से प्रजा में उनका सम्मान बहुत बढ़ गया था। अपने राज्य के बाहर भी, अन्य राज्यों में भी उनकी छवि एक मर्यादित आचरणवान नारी के रूप में थी। वह बहुत ज्ञानी थी। अपने ज्ञान के कारण ही उनका नाम ज्ञाना पड़ा था, और उनका ज्ञान ही उनकी महाराज एतमान के साथ विवाह की विशेष वजह भी थी। कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता है, किंतु राजमाता अपने बड़े पुत्र की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी सुनंदा की दुर्दशा से बहुत दुखी थीं। वह इतनी दुखी थीं कि उन्होंने राजसी भोजन का त्याग कर दिया था। अल्पाहार और सामान्य आहार करती थीं। तन से तो वो राजमहल में रहती थी, किंतु उनका मन हमेशा नदी उस पार ही रहता था। रानी अभिनंदा के पिता राजा देवदत्त का दुष्प्रभाव उनके राज्य पर दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। अभिनंदा ने कुछ दिनों से उनका नदी उस पार जाने पर भी रोक लगा दिया था। बिना राज्य की अनुमति से वो बाहर नहीं जा सकती थीं, इसलिए हमेशा ख्यालों में ही रहती थीं। नदी उस पार का जो समाचार उन्हें मिलता था, उससे वह दुखी ही रहती थीं। गुरुदेव जब काशी की यात्रा पर निकल रहे थे, तब राजमाता से उन्होंने नदी उस पार होकर जाने की बात कही थी। इसलिए राजमाता को गुरुदेव के मुंह से नदी उस पार की दशा जाननी थी। गुरुदेव तन, मन, दिल और आत्मा से पुष्ट होकर इतने हल्के हो गए थे कि उनकी चाल में उड़ान जैसी तीव्र गति थी। ऐसा कि मानो पंख फुलाए पक्षी सूर्यास्त से पहले ही अपने बसेरे पर पहुंच जाना चाहता हो। जिस यात्रा को गुरुदेव ने जाने के वक्त 2-3 दिन में तय किया था, उसी यात्रा को गुरुदेव ने लौटते समय मात्र 1 दिन में ही तय कर लिया। पहुंचते ही गुरुदेव ने राजमाता से मिलने की इच्छा प्रकट की। दासी ने राजमाता को खबर की कि गुरुदेव आपसे मिलना चाहते हैं, और कहा कि गुरुदेव बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। उसने कहा, हे राजमाता, जरूर ही कोई शुभ समाचार लगता है। गुरुदेव ने कहा, हे राजमाता, आज मेरा मन बहुत हल्का हो गया है। मैं आज इतना प्रफुल्लित हूँ कि मेरे कंठ से निकलने वाला स्वर आपको सुर में सुनाई देगा, जिसे सुनकर आपका भी मन हल्का हो जाएगा। मैं नदी पार गया था, सुनंदा एवं उन दोनों वीरांगनाओं से मिला, और उनके बीच हुए अपने वार्तालाप को मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, जिसे सुनकर निश्चित रूप से आपके मन को राहत मिलेगी। फिर गुरुदेव ने पूरा वार्तालाप जो उनके साथ हुआ था राजमाता को सुनाया। जब गुरुदेव राजमाता को नदी पार के अपने वार्तालाप को सुना रहे थे, तो उन्हें यह पता नहीं था कि अभिनंदा की गुप्तचरी उन्हें सुन रही है, क्योंकि वह जो दासियां थीं, उसमें एक अभिनंदा की गुप्तचरी थी। गुरुदेव बता रहे थे कि वे नारियां बड़े ही उत्तम प्रकृति की नारी हैं। निश्चित रूप से उनकी संतान विलक्षण प्रतिभाओं से संपन्न होगी। संसार का सारा ऐश्वर्य एक न एक दिन जरूर उनके कदमों में होगा, क्योंकि निर्बल शरीर में उनका मन बड़ा ही प्रबल है, जिसका बल निश्चित रूप से उनकी संतान को मिलना ही है। ऐसी तपस्या और त्याग जो उनमें परिलक्षित हो रहा है, देखकर मैं स्वयं उन्हें प्रणाम किया। हे राजमाता, आप उनके दुख से दुखी अब न हो, क्योंकि वह स्वयं ही अपने दुख की परवाह नहीं करती हैं। हमें और आपको उसी चीज की परवाह करनी चाहिए जिसकी परवाह उन्हें है, वह है उनकी संतान की परवरिश। यदि उनकी परवरिश ठीक ढंग से हो गई, तो दुनिया का कोई भी पदार्थ उनके लिए दुर्लभ नहीं होगा।
ऐसा मेरा विश्वास है। यह कहकर गुरुदेव प्रणाम आशीर्वाद के साथ राजमाता के कक्ष से बाहर गए। जैसे ही गुरुदेव राजमाता के कक्ष से बाहर आए कि वह दासी जो अभिनंदा की गुप्तचरी थी जाकर अभिनंदा से मिली और गुरुदेव के राजमाता के साथ हुए वार्तालाप को अपने शब्दों में ऐसा सुनाया मानो रामायण की मंथरा का भूत उसकी शरीर में प्रवेश कर गया हो। रानी अभिनंदा व्यग्रता से थर्रा गईं। बड़े ही क्रोध में उन्होंने कहा कि मैं देखती हूँ कैसे राजमाता उनकी परवरिश कर पाती हैं। यह कहकर वह अपने भतीजे को बुलाई जो कि उस समय सेनापति के पति के पद पर था। उसने अपने भतीजे से कहा कि नदी उस पार ऐसा कहर बरपाओ कि इस राज्य का राजा होने का सपना पालने वाली उन माताओं का सपना चूर चूर होकर अपने बचे हुए जीवन की सांसें गिनने पर आ जाए। उनको लगता है कि मैं कभी भी मां नहीं बन पाऊंगी। अगर ऐसा हुआ भी तो भी इस राज्य का राजा मैं उन्हें कभी भी नहीं होने दूंगी। इस राज्य पर तुम राज्य करोगे, मेरा भतीजा राज्य करेगा। अक्सर ऐसा हो ही जाता है जब कोई किसी की कही हुई बात को किसी अन्य के द्वारा सुनता है तो यथार्थ के परे ही रहता है। दासी ने उनकी वार्तालाप के मूल तत्व से हटकर और ही कुछ मनगढ़ंत रानी अभिनंदा को सुना दिया, जो अब रानी अभिनंदा अपनी रुचि के अनुसार राजा देवदत्त को आगे सुनाने वाली है। बात का बतंगड़ अक्सर इसी तरह से बढ़ा ही करता है और जब उसी रात को राजा वीरव्रत रानी अभिनंदा के महल में आए तो